हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में आईएएस पीसीएस से संबंधित जो योग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे देश में आज का युवा आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है और इसमें अपने बहुत सारे साल लगाता है। तो तैयारी करने से पहले या शिक्षा के शुरुआती दिनों में ही ये जान सकते हैं कि आप उस क्षेत्र में आईएएस पीसीएस के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या कितना सफल हो सकते हैं, आईएएस पीसीएस बन सकते हैं या कम छोटे अधिकारी बन सकते हैं या बिल्कुल छोटे अधिकारी बन सकते हैं। आपका स्तर अधिकारी बनने का क्या होता है? अगर आप अधिकारी का सपना लेकर अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो आप अपने एक बार कुंडली के माध्यम से भी ये देख सकते हैं कि आप किस स्तर तक के अधिकारी बन सकते हैं। कुंडली में अधिकारी बनने के लिए जो मुख्य ग्रह होते हैं वो सूर्य, गुरु और शनि होते हैं, जिसमें सूर्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तीनों की है, लेकिन सूर्य की थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कुंडली में सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य कैसा है, किस भाव में है, और उस स्थिति को देखने के बाद आप शनि को देखिए, गुरु को देखिए, इनका आपस में संबंध देखिए कि इनका आपस में संबंध किस प्रकार है। पंचम नवम का है, चतुर्दशम का है। अगर 6, 8, 12 वाला संबंध है, ये इन ग्रह एक दूसरे से 6, 8 हो या फिर 1, 12 हो, तो ये संबंध अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति देखने के बाद आप देख सकते हैं कि कुंडली में जो मुख्य घर हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए, मतलब आईएएस पीसीएस के बारे में अगर हम चीज़ें देखनी है तो उसके लिए हमें मुख्यतः दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, कुंडली के मुख्यतः ये 4 घर देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में एक होता है धर्म त्रिकोण, जैसे कि पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये होते हैं धर्म कोण। ये व्यक्ति के धर्म के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार कुंडली में होता है काम त्रिकोण, तीसरा, 7वां और 11वां, इन तीनों घरों को मिलाकर काम त्रिकोण बनता है, जो व्यक्ति की कामनाओं के बारे में बताता है, व्यक्ति की इच्छाओं के बारे में बताता है। और एक होता है अर्थ त्रिकोण, दूसरा, छठा और 10वां, तो ये है अर्थ त्रिकोण। कुंडली में जो ये ग्रह स्थिति देखी जाती है, आईएएस पीसीएस बनने की ग्रह स्थिति, इसमें मुख्यतः दूसरा, छठा और 10वां घर देखा जाता है। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके 10वें घर का स्वामी अगर दूसरे घर में है तो ये एक अधिकारी बनने की तरफ एक पहला कदम है, जो पहली सीढ़ी है जो आप चढ़ गए हैं, अगर ऐसी स्थिति है। या छठे का स्वामी 10वें में है, 10वें का स्वामी छठे में है, ये कहा जाता है ज्योतिष में कि 10वें का स्वामी छठे में हो तो ये अच्छा नहीं होता है। ये अच्छा नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति को कदम कदम पे कंपटीशन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता, अधिकारी जरूर बन सकता है, लेकिन उसे कदम कदम पे समस्याएं, कदम कदम पे जो कंपटीशन है वो देखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा नहीं होगा, उसके पास पद नहीं होगा, लेकिन समस्याओं के साथ होगा, प्रॉब्लम्स के साथ होगा। जैसे कि भी कुछ व्यक्ति की कुंडली में देखने को मिलता है, कुछ व्यक्ति की ज़िंदगी में देखने को मिलता है, बहुत से आईएएस पीसीएस अधिकारी बहुत परेशान होते हैं, वे नौकरी छोड़ देते हैं। तो उनके कुछ उनके विशेष कारण होते हैं, उनके निजी कारण होते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि दूसरे का स्वामी अगर 10वें में है, दूसरे का स्वामी अगर छठे में है, 10वें का स्वामी अगर छठे में है, छठे का स्वामी अगर 10वें में है, यदि 10वें का स्वामी अगर छठे में है तो ये अधिकारी बनने का कॉम्बिनेशन, लेकिन एक बहुत छोटे अधिकारी बनने का कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें इसमें अगर दूसरा भाव या दूसरे भाव का स्वामी भी जुड़ता है, दूसरे भाव का, छठे भाव का और 10वें भाव का, इन तीनों भाव के स्वामी का संबंध आपस में बनता है, तो ये मध्यम या एक ठीक ठाक अधिकारी बनने का योग है। इसमें आप आईएएस को नहीं जोड़ सकते, आईएएस से छोटी रैंक वाले को जोड़ सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी, 10वें और एकादश घर के स्वामी का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, या ये ग्रह इन ग्रहों के नक्षत्र में भी बैठे हैं, तो भी ये एक अच्छा योग बनता है। आईएएस का एक पर्टिकुलरली एक अच्छा योग है कि दूसरे, छठे और 10वें घर के जो स्वामी हैं इनका आपस में संबंध हो, ये आपस में ही एक दूसरे के घर में बैठे हों, या आपस में इन एक दूसरे के ग्रहों के नक्षत्रों में भी बैठे हों, तो भी ये योग फलित होता है और व्यक्ति
अधिकारी बनता है, उसका एग्ज़ाम क्रैक होता है। इसमें आपको मुख्यतः यही देखना होता है कि इन ग्रहों का आपस में कैसा संबंध बन रहा है। दूसरे घर का स्वामी, क्योंकि दूसरा घर हमारे अर्थ को दिखाता है, छठे घर का स्वामी अर्थ को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, 10वें घर का स्वामी हमारे कर्म को दिखाता है कि हमारा कर्म किस दिशा में होगा, और 11वां घर हमारे लाभ को दिखाता है। तो इस प्रकार कुंडली में अगर आप देख सकते हैं कि कुंडली में कोई भी संबंध ऐसा बन रहा है दूसरे का, छठे का, 10वें का, 11वें का, तो आप IAS की तैयारी की ओर जा सकते हैं और इस तैयारी में अब जाकर अपना जीवन पदपूर्ण बना सकते हैं। अब अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी ये योग फलित होगा। अगर सूर्य कमजोर है लेकिन अगर ये योग फलित है, अगर दूसरे का स्वामी छठे में हो, छठे का स्वामी 10 में हो, 10वें का स्वामी छठे में हो, मतलब दूसरे का, छठे का, 10वें का आपस में संबंध बन रहा है लेकिन सूर्य कमजोर है, तो भी आप तैयारी की ओर जा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे और दूसरे तरीके भी हैं जिनसे इस कॉम्बिनेशन को, इस व्यवस्था को, IAS की व्यवस्था को देखा जाता है कि कुंडली में इसको कैसे चेक करते हैं। ये मैंने एक बिल्कुल ही आपको एक सटीक तरीका बताया है, सटीक योग बताया है कुंडली में किस प्रकार IAS की स्थिति को देखा जाता है। आप इसको जो IAS बन चुके हैं उनकी कुंडली में अप्लाई कर लगाकर देख सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन है या नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपस में हो, नक्षत्रों में भी हो, तो भी ये फलित होता है और व्यक्ति पदपूर्ण और अच्छा जीवन यापन करता है। और इस पद में, इस कॉम्बिनेशन में इतना ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।